नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे ब्लैडर कैंसर इंडिया इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं ब्लैडर कैंसर की। और हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान हैं जिनका नाम है डॉक्टर दर्शित शाह। डॉक्टर साहब एक ऐसी जगह से आते हैं जहां पे दूर दूर से लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू विवेक जी। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये जो ब्लैडर कैंसर है इसकी एक्चुअली शुरुआत कहाँ से होती है, कब जो है ये ग्रो होना शुरू करता है, या कब हमें पता चलना शुरू करता है? जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश में ज़्यादातर लंग कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा होती है क्योंकि उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, कॉमनली देखा गया है। डेफिनेटली ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस भी पासिंग ईयर्स बढ़ रहा है। सो हम लोग अगर सबसे पहले लक्षण के बारे में बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को हिमेचूरिया है यानी कि पेशाब में खून जा रहा है, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ब्लैडर कैंसर इकलौता कारण नहीं है पेशाब में खून जाने का, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। अगर प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, प्रोस्टेट की समस्या है, या पेशाब में इन्फेक्शंस है, या कभी किडनी में पथरी है, या यूरेटर में पथरी है। बट उसमें एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि और एक कारण होता है ब्लैडर कैंसर और किडनी का कैंसर, तो हमें उसके ख्याल से भी सोचना ज़रूरी है। ये तो बड़ी खूब बात बताई आपने, क्योंकि मतलब हिमेचूरिया जो ब्लड ब्लड आता है जो यूरिन में, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। और आपने ये भी बताया कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मतलब कुछ एडिशनल टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। तो क्योंकि आई एम श्योर आप तो बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत सारे केसेस आते होंगे आपके पास, और बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, समझते होंगे। हमें ये बताइए कि जब कोई पेशेंट आता है ब्लैडर कैंसर के साथ में, जब वो प्रेजेंट होता है तो कैसा दिखता है, मतलब क्या क्या शिकायतें यूजुअली वो लेकर आते हैं और क्या उनकी हिस्ट्री रही होती है? टाटा हॉस्पिटल में हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजी में पेशेंट्स आते हैं। यूजुअली टर्शियरी केयर सेंटर है तो बाहर से इवेल्यूट होके आते हैं, या कुछ सस्पिशंस होके आते हैं, इनफैक्ट डायग्नोसिस होके आते हैं। अगर हम बात करें एज अ इन अ टायर 1 सिटी और टायर सिटी, जो पेशेंट्स के लिए, जो डॉक्टर्स के लिए क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, वो होता है कि पेशेंट का अगर सिम्टम्स है तो हमें उनको सोनोग्राफी करते हैं। यूजुअली हम लोग इवेल्यूट करना चाहिए। कुछ कुछ केसेस में हम लोग सीटी स्कैन करके भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या कारण है कि इस वजह से इनको पेशाब में खून आ रहा है। उसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन जो होता है उसमें हमें एक और माध्यम है जिससे हम लोग इवेल्यूट करते हैं हिमेचूरिया को। अच्छा, मेरा एक ख़्याल ये भी है कि जैसे आप बताते हैं कि हेमेचूरिया जो है ये यूरिन में ब्लड आना ब्लैडर कैंसर में होता है। क्या ये मतलब रोज़-रोज़ आता है, हमेशा-हमेशा आता है, या कभी-कभी आता है? जब इनिशियली अर्ली स्टेज में होता है तो अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो कुछ पेशेंट्स को होता है वो परसिस्टेंटली हर एक यूरिन आउटपुट के, हर एक पेशाब के साथ खून आता है। कुछ लोगों को अगर इनिशियल स्टेज में है तो ऑन एंड ऑफ बाउट्स होते हैं, जिसमें एक दिन आया, 2 दिन नहीं आया, दिन में 1-2-3 बार आया, नहीं आया। बट यूजुअली इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजॉरिटी पेशेंट्स, मोस्ट कॉमन जो हमारे सिम्टम्स होता है वो हिमेच्योर होता है। उसके अलावा पेशेंट को पेट में दर्द, वीकनेस, थकान, वज़न कम होना, ये और सिम्टम्स हमें ध्यान देने चाहिए। ओके। जैसे मान लीजिए कि आपने पेशेंट को इवैल्यूएट किया एंड यू कन्फर्म दी डायग्नोसिस कि भाई ये ब्लैडर कैंसर है, तो आप कैसे उसको लेबल करते हैं कि बिकॉज़ जो जितना थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि वो कैंसर में स्टेजिंग वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो कैसे आप करते हैं इसको? करेक्ट। अगर हमें सस्पिशन है तो हम लोग एक सिस्टोस्कोपी नाम का टेस्ट करते हैं, जिसमें दूरबीन से जांच करते हैं यूरिनरी ट्रैक की। उसके अलावा हम लोग सीटी स्कैन करके देखते हैं, वहाँ से जो भी सस्पिशन लीजन है सिस्टोस्कोपी में उससे बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी के बाद हमें कंफर्म करते हैं कि कौन से प्रकार का कैंसर है या नहीं है। और ये कितने टाइप का होता है, लाइक कैसे स्टेजिंग करते हैं? उसको हम लोग यूरोथेलियल कार्सिनोमा बोलते हैं। अगर हम सिस्टोस्कोपी करें, उसका बायोप्सी करें, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, मसल इन्वेजिव होता है या नॉन मसल इन्वेजिव होता है, और अलग अलग यूरोथेलियल कार्सिनोमा सब टाइप्स होते हैं। बट उसमें अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट डिफाइन करता है। आई थिंक जो कॉमन जो हमारे लोग हैं उनके ये जानने की ज़रूरत है कि ब्लैडर कैंसर और उसका सिस्टोस्कोपी के बाद, डायग्नोसिस के बाद, वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरापी। और ये जैसे स्टेजिंग ग्रेडिंग आपने कर ली, उसके बाद फिर कैसे चूज़ करते हैं कि मतलब किसको क्या देना चाहिए? बिकॉज़ जितना समझ में आता है, जितना हमने सुना है न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में जो भी देखा है कि कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एनजीएस टेस्ट होते हैं, और इम्यूनोथेरेपी, और नई-नई दवाइयाँ आ गई हैं। तो कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं कि भाई किसको क्या लगेगा? मुख्यतः हम 2 चीज़ों में पेशेंट को डिवाइड करते हैं। पेशेंट अगर मेटास्टेटिक है, यानी कि पेशेंट का बीमारी ब्लैडर के अलावा सब जगह कहीं और जगह फैल गया है,
और दूसरा है कि पेशेंट लोकलाइज्ड है। अगर पेशेंट मान लो मेटास्टेटिक है, यानी कि ब्लैडर कैंसर है, कहीं और जगह फैल गया है, तो यूजुअली हम लोग ट्रीटमेंट होता है पैलिएटिव, यानी कि पेशेंट का इलाज, पेशेंट का बीमारी कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते हैं, हम लोग क्योर नहीं कर पाते हैं। उस केस में हम लोग कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, और साथ में हम लोग इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है, और हम लोग जो ऐसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जो बोलते हैं एनजीएस, उसका भी रोल है। बट सेकंड लाइन थर्ड लाइन जब बीमारी बढ़ती है फर्स्ट लाइन पे, तब हम लोग उसका यूज़ करके अलग प्रकार के टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं। अगर हम बात करें अर्ली स्टेज की, तो उसमें भी दो प्रकार के, मसल इन्वेजिव, नॉन मसल इन्वेजिव, तो उसमें अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, और सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, और सब मिला के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे मैंने सुना है कि कीमोथेरेपी जो है बड़े वेरिएशंस होते हैं इसमें, किसी को दे सकते हैं, किसी को फुल डोज देते हैं, किसी को हाफ डोज देते हैं, किसी के लिए मतलब सर्जरी के पहले देते हैं, बाद में देते हैं, रेडिएशन के साथ में देते हैं, ये माजरा क्या है? सो यूजुअली अगर पेशेंट का बीमारी फैला हुआ है, यानी कि स्टेज 4 है, तो उसमें सर्जरी का रोल नहीं होता है, उसमें हम लोग केवल कीमोथेरेपी का रोल होता है, और साथ में इम्यूनोथेरेपी ऐड कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग कीमोथेरेपी जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट का फिटनेस कैसा है, पेशेंट का डिजीज स्टेटस क्या है, पेशेंट का लैब पैरामीटर्स क्या है, पेशेंट की आर्थिक स्थिति क्या है, तो वो सब चीज़ें हम लोग कंसिडर करके, पेशेंट की एज कैसा है, पेशेंट का फैमिली का उसका एक्सपेक्टेशन कैसा है, वो सब हम चीज़ें कंसिडर करके पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उनका बेनिफिट क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। देन हम लोग पेशेंट को बोलते हैं आप चूज़ करेंगे तो हम लोग ये हो सकता है, ये आउटकम हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और इसका रिस्पॉन्स रेट हो सकता है। सो वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अर्ली स्टेज में, तो यूजुअली पेशेंट को हम लोग अगर कीमो देने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि सर्जरी करके ब्लैडर को निकाल दिया जाए, और उस स्थिति में हम लोग बीमारी क्योर करने के उद्देश्य से करते हैं, यानी कि डिजीज़ क्योरेटिव होता है। डॉक्टर साहब अब वो दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से आपकी ओपीडी में सारे के सारे पेशेंट्स आपसे पूछते होंगे, कि पहला वो ये है कि ब्लैडर कैंसर का जो सर्वाइवल है या एक्सटेंशन है लाइफ का, वो कैसा है, एंड दूसरा, क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्या ये ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है? जी, अगर हम बात करें, ब्लैडर कैंसर जो है वो काफ़ी एग्रेसिव ट्यूमर माना जाता है। अगर हम इसकी तुलना करें ब्रेस्ट कैंसर से या लंग कैंसर से, उसके तुलना में ब्लैडर कैंसर काफ़ी एग्रेसिव ट्यूमर माना जाता है। फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी रिसेंटली कुछ सालों में बहुत सारे ऑप्शंस आविष्कार हुए हैं, और जैसे इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, वो सबको अगर कंसिडर करें, तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले अभी के समय में सर्वाइवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है, ब्लैडर कैंसर एक काफ़ी एग्रेसिव ट्यूमर है। एंड हाउ अबाउट द ट्रीटमेंट, लाइक इट्स कितना एक्सपेंसिव है? अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, इम्यूनोथेरेपी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तकरीबन उसका खर्चा होता है तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीना। अगर हम टारगेटेड थेरेपी के बारे में बात करें, सो कुछ दवाइयाँ होती है, अर्डाफिटिनिब है, तो वो सब दवाइयाँ जो होती है वो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, उसको इम्पोर्ट करते हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और मुझे लगता है कि ये भारत में 1% से कम लोग भी इसको अफोर्ड कर पाएंगे आज के दिन में। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें, वो काफ़ी महंगा नहीं होता है, तकरीबन 10,000 रुपये या 10 से 15,000 रुपये प्रति साइकिल की बात करें टाटा हॉस्पिटल में। सो यूजुअली कीमोथेरेपी काफ़ी सारे पेशेंट हमारे अफोर्ड कर पड़ लेते हैं। इसके अलावा टाटा हॉस्पिटल में जनरल कैटेगरी है, उसमें हम लोग सपोर्ट भी करते हैं एनजीओज़ के थ्रू। सो डॉक्टर साहब आपने जो है सिम्टम्स बताए ब्लैडर कैंसर के, इसके लेकिन कारण क्या होते हैं, क्यों होता है और किन को होता है, क्या ये मेल फीमेल दोनों को होता है, और कैसे होता है ये? सो ये बड़ा अच्छा सवाल है। सो हम लोग अभी बात करेंगे कारण की। तो जो मुख्यतः कारण है इस ब्लैडर कैंसर का, वो स्मोकिंग है, जो कि इंडिया के तुलना में वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस है, काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस है। पर हालांकि इंडिया में भी ईयर्स पासिंग स्मोकिंग का इंसिडेंस और प्रेवलेंस जो दोनों बढ़ रहा है। सो अगर हम बात करें, 85% हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, अगर मेल पेशेंट्स की बात करें, तो उनका हिस्ट्री होता है, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होता है स्मोकिंग काफ़ी सालों तक। सो ये मुख्यतः कारण है स्मोकिंग। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, और कुछ जेनेटिक जो होते हैं उसमें हो सकता है। बट अगर हम प्रिवेंटेबल कॉजेज़ की बात करें, तो स्मोकिंग है, अगर उसको हम रोक लगाएं, उसको कम करें, तो डेफिनेटली हमें ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस हम सोच रहे हैं कि कुछ सालों में कम हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब चलते चलते मेरा एक और आखिरी सवाल है आपसे, वो ये है कि क्या वो 2 3 4 चीज़ें जो हैं हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, जिससे कि हम
ब्लैडर कैंसर जैसे जो खतरनाक बीमारी है उससे दूर रह सकें या जल्दी उसको डिटेक्ट कर सकें? अगर हम बात करें प्रिवेंशन की तो सबसे मेन कारण है स्मोकिंग। सो उसे बंद करना चाहिए। जो हमारे करंट स्मोकर्स है जो उसे उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि स्मोकिंग तुरंत ही बंद कर दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे डायग्नोसिस की तो कोई भी सिम्टम्स को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर पेशाब में खून जा रहा है उसे बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए, थोड़ा इवोल्यूशन होना चाहिए जिससे हम डायग्नोसिस कर पाए। अगर डायग्नोसिस जल्दी होगा तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में होता है, वो क्योरेटिव होते हैं, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग होती है एंड दे आर फ्रीड ऑफ डिजीज़। अमेजिंग, बहुत सारी बातें जानी हमने ब्लैडर कैंसर के बारे में, उसके बचाव के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि विवेक शर्मा को विद डॉक्टर दर्शित शाह फ्रॉम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।